अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल्स। क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल्स। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल जो है वो क्या होते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल जो है वो मॉडल है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। अच्छा, ये डिस्क्रीट फॉर्म क्या फॉर्म, मतलब हम लोग अभी तक जो ओएलएस कर रहे थे, हम लोगों ने जो सेकेंडरी डाटा में किया, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में, उसमें जो वेरिएबल था वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो ज़्यादातर कंटिन्यूस वेरिएबल था। और जैसे कि इनकम हम लगा लेते हैं, जैसे हम लगा लेते हैं कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कंटिन्यूस है। लेकिन उसके मुकाबले में वो कुछ वेरिएबल्स डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको जो है वो एग्जांपल देता हूँ कि स्मोकिंग करना या ना करना। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग हम कैसे कर सकते, इसकी दो टाइप्स, यस और नो। और दूसरे, इसको मैं लिख सकता हूँ स्मोकर और नॉन स्मोकर। अब देखिए ये क्वालिटी फॉर्म में आएगा कि वो स्मोकर है या नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। स्मोकर है, अगर स्मोकर है तो फिर हम इसको 1 लिखेंगे, अगर नहीं स्मोकर है तो इसे हम 0 लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह जो कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं। सोशल स्टेटस। अच्छा, जो सोशल स्टेटस की टाइप की बात करें तो हम कहते हैं जो सोशल स्टेटस है वो हम कहेंगे वो रिच है। सोशल स्टेटस की कौन कौन सी जो है कैटेगरीज हो सकती है? रिच हो सकता है, मिडिल क्लास है और पुअर। अब देखिएगा, रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर, ये 3 कैटेगरीज। अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं रहा, ये डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको मैं रिच को लिखता हूँ 1, मिडिल क्लास को लिखता हूँ 2 और पुअर को लिखता हूँ 3। तो ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस तरह की फॉर्म में हो कि वो कंटिन्यूस फॉर्म ना बनती हो बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म बनती है। दूसरी कि वो डमी वेरिएबल होता हो, इसको किसी भी तरह आप कह लें, वो डमी वेरिएबल हो, ठीक है, वो जो है वो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में हो, ठीक है। अब ऐसी क्वालिटी जिसे आप कंटिन्यूस फॉर्म में न लिख सकें तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल्स। जो क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल, अच्छा जी, जो क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल्स है उसमें जो ज़्यादातर है, हम पहले डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रीट फॉर्म में है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्क्रीट फॉर्म में है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बाइनरी है, डाइकोटोमस है,
अच्छा, बाइनरी वेरिएबल है। बाइनरी वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाइनरी वेरिएबल क्या है? बाइनरी वेरिएबल वो है जिससे सिर्फ टू कैटेगरीज, दो, यस और नो। अच्छा, दूसरा क्या है? उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो। का बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, स्मोकर, नॉन स्मोकर। ठीक है, स्मोकिंग करना और स्मोकिंग है, उसमें यस है और नो। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ जो बुक से एग्जांपल दूंगा वो कौन सी एग्जांपल है? वो एग्जांपल है कि दो आदमी हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं, दो, मैं कहता हूं दो, टू टू पर्सन, फॉर लोन एंड सेम बैंक। दो लोग जो हैं वो एक ही बैंक में गए लोन के लिए। ठीक है जी, वो जब लोन के लिए एक ही बैंक में गए तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक क्या है कि वो उनका लोन जो है, लोन की एप्लीकेशन जो है, लोन एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाए या डिनाई हो जाए। एक्सेप्ट हो जाए या डिनाई हो जाए। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर लोन एप्लीकेशन। क्या है? अब दो केसेस हैं। लोन एक्सेप्ट हो जाए, लोन की जो एप्लीकेशन उन दोनों लोगों ने की है वो एक्सेप्ट हो जाए या डिनाई हो जाए। अच्छा जी, अब ये लोन का एक्सेप्ट होना या जो है रिजेक्ट होना, लोन का एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना, ये डिपेंड कर रहा है कुछ लेजिटिमेट रीजंस। अच्छा, लेजिटिमेट रीजंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर मैं लोन ऑफिसर हूं या आप में से कोई लोन ऑफिसर है, तो वो किस बेस पे डिसीजन करेगा, वो किस बेस पे डिसाइड करेगा कि मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहली, उसकी इनकम होगी। ठीक है, कि भाई ये इस आदमी के पास इसको लोन देना, क्या उसकी इतनी इनकम है कि वो लोन को रीपे कर पाए? एक ये बात। दूसरी दूसरी जो है वो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, कोई ऐसी क्वालिटी जिसकी बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट करे। यहाँ जो मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ स्टॉक एंड वेट्स। स्टॉक एंड वेट्स, इसकी बुक, इनकी बुक से हम लोग 11 चैप्टर से ये एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें एग्जांपल क्या है कि अगर एक जब लोन एप्लीकेशन का एक्सेप्ट होना या डिनाई होना कुछ कौन कौन सी लेजिटिमेट रीजंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो इनकम हो सकती है, मंथली इनकम। ठीक है जी, वो क्या है? वो इनकम। अच्छा, दूसरा, वो कोई पर्सनल जो करेक्टर्स जैसे रेस। अगर ये केस अमेरिका में है, अगर ये केस अमेरिका में, तो अमेरिका में दो टाइप की रेस पाई जाती है, ब्लैक वर्सेस वाइट। रेस क्या है कि ब्लैक वर्सेस वाइट। हो सकता है कि इस बेस पे भी इस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि कुछ स्टडीज हैं, स्टॉक एंड वेटसन की बुक में बताया गया, कुछ स्टडीज हैं जो पहले की गई जिन्होंने बताया कि अमेरिका में बहुत जगहों पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ब्लैक को वाइट के अगेंस्ट। ठीक। अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमारा क्या काम है एज एन इकोनोमेट्रिस्ट? हमें जो है, हमें करना क्या है? जब हमने देखना है as an econometrist, we need
a method जब हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे कि एक ब्लैक आदमी ने भी अप्लाई किया, व्हाइट ने भी अप्लाई किया, तो हमें एक मेथड चाहिए जो कंपेयर कर सके, टू कंपेयर रेट्स ऑफ डिनाइल। अच्छा, हमें वी नीड अ मेथड टू कंपेयर रेट्स ऑफ डिनायल होल्डिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें एक मेथड चाहिए जिसमें हम फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्लैक के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो है वो जो एप्लीकेशन है वो डिनाई हो जाए, मतलब उसका जो लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, या वाइट के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जो है वो रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन लोन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड अ मेथड टू कंपेयर रेट्स ऑफ डिनाइल होल्डिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। अच्छा जी, तो हम जब इस तरह करते हैं तो ये सुनने में, जब हमें एक मेथड चाहिए होता है टू कंपेयर द रेट्स, तो ये सुनने में सिंपल लग रहा है, ठीक है। वो मेथड जो है, डैट मेथड, जो यहाँ मेथड है वो क्या हो सकता है, वो इट साउंड्स लाइक, वो जो मेथड है जो हमें चाहिए, वो लगता है कि जो हम पहले करते आ रहे हैं, वो कौन सा करते आ रहे हैं, हम पहले करते आ रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ये जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, ये हमने पहले पढ़ा कि जनाब मल्टीपल रिग्रेशन जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, अच्छा एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो कंटिन्यूस होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ कंटिन्यूस होता था, और यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास जो है वो है बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बाइनरी वेरिएबल क्या है, लॉन एप्लीकेशन, लॉन एप्लीकेशन डिनाइल, अच्छा दूसरा क्या है, लॉन एप्लीकेशन अप्रूव्ड। एक पॉसिबिलिटी क्या है, लॉन एप्लीकेशन जो है वो डिनाई हो जाए, और दूसरा क्या है, अगर डिनाई नहीं होता तो फिर क्या हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए। तो ये बाइनरी वेरिएबल है जो हम यहाँ एग्जांपल कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ बाइनरी वेरिएबल है तो इसका मतलब है चीजें, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल एज इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, हियर दीज थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट। चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हम जब मल्टीपल रिग्रेशन करते थे तो हम कहते थे टू फिट अ लाइन, टू फिट, हम रिग्रेशन लाइन जब करते थे हम कहते थे टू फिट अ लाइन टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बट टू, अब हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें मैं पहला जो क्वेश्चन करता हूं, मतलब जो हम कहते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका क्या मतलब होगा, व्हाट डज मीन, व्हाट डज मीन टू फिट a line to a dependent variable
डिपेंडेंट वेरिएबल that can take only two values, वो कौन कौन से, 0 एंड 1। अच्छा पहले देखिए, पहले वेरिएबल कंटिन्यूस था जो मल्टीपल रिग्रेशन में था। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम जो है, हाँ इसका क्या मतलब है कि एक लाइन जो रिग्रेशन लाइन जो हम फिट करते थे वो कैसे एक वेरिएबल पे फिट करें जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 या 1 है। वहां हम देखते थे कंटिन्यूस वेरिएबल था, वहां क्या था, वहां एक वेरिएबल होता था जो कंटिन्यूस वेरिएबल। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि कैसे करें, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो मैंने पुट किया क्वेश्चन कि कैसे इसको फिट करें, इसका आंसर क्या होगा, टू interpret the regression function as a predicted probability। देखिए, अच्छा इसका क्या आंसर है कि हम क्या करें जी, हम रिग्रेशन फंक्शन को इंटरप्रेट करें एज मॉडल प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। प्रिडिक्टेड मॉडल क्या है, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम कहें कि जनाब किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। y जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 1 हो, या y की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 0, वो y की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 1 हो, कितने चांसेस ज़्यादा हैं y के कि वो 1 हो। ये फंक्शन होगा डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे y की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं 1 होने में। इसको हम अभी ज़रा डिटेल में करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ जो आज के लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम लीनियर मॉडल करेंगे, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। अच्छा, जबकि ये बात क्लियर है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल होता है या डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो हम मल्टीपल रिग्रेशन, जो लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन है वो यूज़ नहीं करते। उसकी वजह मैं आपको why we should use non-linear model जिसमें हम प्रोबेट करते हैं और लॉजिक करते हैं, ठीक है। ये हम ये क्यों यूज करते हैं प्रोबेट और लॉजिक, ठीक, ये मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और जो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है वो क्यों नहीं यूज करना चाहिए ये बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नॉन लीनियर वैसे मैं बता दूं, नॉन लीनियर मॉडल में ज्यादा लॉजिक मॉडल लगता है या प्रोबेट मॉडल लगता है, ठीक है। और इसमें जो मेथड है वो यूज होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये हम नेक्स्ट जो है किसी लेक्चर में करेंगे। अभी आज हम करेंगे कि भाई ये लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या जो है, ठीक है। हम करेंगे बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसको जरा एक्सप्लेन करें। बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मैंने आपको बताया कि लोगों ने अमेरिका में लोन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई,
एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई बैंक्स में, ताकि उन्हें क्या मिले, उन्हें लोन मिले। ठीक है। अच्छा, वो जो एप्लीकेशन है उसके चांसेस क्या हैं? एप्लीकेशन जो है लोन एप्लीकेशन, इसकी चांसेस क्या हैं? ठीक, इसके चांसेस हैं डिनाई के और अप्रूव्ड। ठीक है, ये दो चांसेस। तो जब हम देखेंगे कि लोन का एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कहेंगे दिस इज बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है बाइनरी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डिटरमिन्स लोन डिनायल। पहले जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डिटरमिन लोन डिनायल। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं, अच्छा इसका मतलब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? लोन डिनायल। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? लोन का डिनाई होना या लोन का अप्रूव होना। इसी तरह मैं क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डिटरमिन्स स्मोकिंग। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? स्मोकिंग। उसमें मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, यस और नो। ठीक है। और उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसकी, जैसे मैंने पहले बताया लोन डिनाइल जो है वो डिपेंड करता है इनकम पे। ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करेगा जो रेस पे, वो ब्लैक है या वाइट है। इसी तरह स्मोकिंग जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड कर सकती है। स्मोकिंग जो है वो आपकी एज पे डिपेंड कर सकती है। स्मोकिंग जो है वो आपकी सोशल स्टेटस पे डिपेंड कर सकती है। स्मोकिंग जो है वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड कर सकती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या क्या डिटरमिन कर रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं, तीसरी एग्जांपल देता हूं बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल की, कि भाई व्हाट डिटरमिन्स वेदर कंट्री रिसीव्स फॉरेन एड। अब फॉरेन एड होने के दो चांसेस, फॉरेन एड होने के दो चांसेस, यस और नो। फॉरेन एड मिली है या नहीं मिली, इसकी क्या क्या जो है वो डिटर्मिनेंट है। जब इसे मेजर करते हैं फिर बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल लगता है। अब कोई चौथी एग्जांपल है कि अपनी जॉब की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के कितने चांसेस। व्हाट डिटरमिन्स, क्या क्या चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि जो जॉब है वो होगी कि नहीं होगी। ठीक, व्हाट डिटरमिन्स वेदर जॉब एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इसमें भी अब क्या है, दो इवेंट हैं। दो इवेंट कौन कौन से हैं? या तो जॉब जो है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अच्छा, यहां तक ये है जो आपका। अब मैं इसकी एग्जांपल, व्हाट एक्सेप्टेड, व्हाट डिटरमिन्स वेदर, व्हाट डिटरमिन्स, मैं आपको व्हाट डिटरमिन्स whether loan application is denied or approved। अब ये क्वेश्चन है
जब ये क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, लॉन डिनाइल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, लॉन करना। ठीक है जी, ये आपका आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है कि एप्लीकेशन जो है वो डिनाई हो गई, एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज्ड हो गई। ये फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं दिस में बी फंक्शन ऑफ। देखिए जो आपका लोन ऑफिसर है वो किस बेस पे जो है वो देखेगा कि भाई इस आदमी को लोन देना चाहिए। वो पहला होगा उसकी इनकम, और जो लोन की री पेमेंट है उसकी जो है रेशो पी ओवर आई, पी ओवर आई रेशो। पी ओवर आई रेशो क्या है जी, कि पहले आदमी वो लोन ऑफिसर क्या देखेगा कि क्या जो है पी ओवर आई रेशो, पी ओवर आई रेशो क्या है, मैं आपको लिखता हूं, ये रेशो है, ठीक है, किसकी, साइज ऑफ लोन रीपेमेंट, साइज जो साइज ऑफ लोन रीपे करना, लोन को जो है वो जो रिक्वायर्ड पेमेंट है रिलेटिव टू इनकम। कि एक आदमी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी है उसकी जो लोन मंथली लोन पेमेंट है वो उसकी मंथली इनकम का 10% बन रही है, और एक दूसरा आदमी है उसके मुकाबले में जिसकी लोन की जो पेमेंट है वो उसकी इनकम का 50% बन रही है। तो ऑब्वियसली जो ऑफिसर होगा वो लोन उसको देगा जिसकी, जो पहले वाला आदमी है जिसकी लोन रीपेमेंट जो है वो 10% बन रही है। पी ओ आई अगर किसी आदमी की 10 है और दूसरे आदमी की पी ओवर आई 50 है, तो इसका मतलब है पहले आदमी को लोन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है जो हमने पहले क्वेश्चन किया, व्हाट डिटरमिन्स द लोन डिनाइल, उसमें पहला वेरिएबल आ गया पी ओवर आई। ठीक है, अब यहां जो हमने, ये मैं इसे अरेज कर, यहाँ ये मैं पी ओवर आई वाला आपको अरेज कर रहा हूं ताकि आपको यहां से मैं दोबारा कर। अच्छा, अब जो है अगर एप्लीकेशन डिनाई होगी, एप्लीकेशन जो है वो डिनाई होगी, जो लोन एप्लीकेशन डिनाई होगी, तो उसे हम कहेंगे 1 इफ डिनाई, और 0 इफ एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अच्छा, जो बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे ज्यादातर हम 0-1 फॉर्म में लिखते हैं, 0-1 फॉर्म में लिखते हैं। 1 का मतलब है होना, उस इवेंट का होना, 0 का मतलब है उस इवेंट का ना होना। यहां हम कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, डिनाइल ऑफ लोन की। ये तब होगा जब 1, अगर डिनाई हुआ तो हम 1 लिखेंगे, अगर नहीं डिनाई हुआ तो हम क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और ये पी ओवर आई क्या थी, पी ओवर आई रेशो हम लिख लेते हैं। ये क्या है, ये हम अगर इसे लिखें तो हम लिखेंगे मंथली टोटल पेमेंट, टोटल लोन पेमेंट डिवाइडेड बाय इनकम, और कौन सी इनकम, मंथली इनकम, मंथली इनकम। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इस पे जो अभी हम, अच्छा जी ये हमने कर लिया यहाँ तक। अगर डिनाइल 1 है और एक्सेप्टेंस जो है 0, जब हम इसे रन करेंगे, जब हम इस पे मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे, जब हम इस पे क्या लगाएंगे, मल्टीपल रिग्रेशन, तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि वो लीनियर है तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी ये,
ये हम लिखते हैं वाई एक्सिस पे डिनाइल। वन, ठीक है। ना होना है जीरो, लोन का एक्सेप्ट होना जीरो, लोन का अप्रूव होना जीरो, और लोन का डिनाई होना वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिनाई और ये अप्रूव। अब जब नीचे ये है डिनाई, और ये जो है नीचे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल है, और नीचे जो है एक्स एक्सिस पे वो है पी ओवर आई, पी ओवर आई, ठीक है। पी ओवर आई ओवर ऑफ एप्लीकेंट, पी ओवर आई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी भी वैल्यू लिखते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 यहाँ, ठीक है जी। तो हम यहाँ जो लाइन गुजरेगी वो गुजरेगी 1, ठीक है। ये लाइन गुजर रही है, ठीक। ये एक लाइन गुजर रही है जो लीनियर रिग्रेशन लाइन बनी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करें 0.3, अगर पी ओवर आई रेशो जो है वो 0.3 है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल है वो 0.2%। वो क्या है, अब देखिए, इफ पी ओवर आई इज इक्वल टू 0.3, then probability of denial is equal to 0.2, 0.2, ठीक है। इसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अगर मॉडल हम अब क्या कर रहे हैं, हम मॉडल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल। इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल है वो 20% है, 0.2 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% है, व्हेन पी ओवर आई इज इक्वल टू 0.3। अच्छा, क्या है, अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, देयर आर मैनी, इफ देयर आर मैनी एप्लीकेंट्स विद पी ओवर आई रेशो, अगर बहुत सारे एप्लीकेंट हैं उनकी पी ओवर आई है 0.3, तो 20% लोगों के चांसेस हैं कि उनकी 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 जो है वो एप्लीकेशन वो डिनाई हो जाएगी, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। अच्छा, जब हम इस तरह जो है लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं इस पे प्रोबेबिलिटी मॉडल पे, ठीक है, यहाँ लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को जब हम अप्लाई करते हैं बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम इसे बोलते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, एलपीएम। क्या है ये, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या है, जब हम लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल वाले मॉडल पे, बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, इसके पॉपुलेशन
इसके अभी हम बताएंगे, इसको लिखेंगे कैसे। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ग्राफ को, क्योंकि ये आगे भी अभी काम आएगा, बल्कि ये आगे ही काम आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं LPM, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। जो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बाइनरी है। ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं, जो जब हम पहले रिग्रेशन करते थे उसमें करते थे पॉपुलेशन रिग्रेशन एस्टिमेट। ठीक है जी, एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, जो है लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन रन कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कॉरेस्पॉन्ड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y टू बिकम 1। क्या करेगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो प्रोबेबिलिटी को मेजर करेगा। प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा, वो कहेगा कि y शुड बी इक्वल टू 1। ये कितनी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन भी कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मेजर करेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है y की कि वो 1 हो जाए, जबकि ये फंक्शन है और ये y का 1 होना फंक्शन है किसका, associated, that is associated with change in x। ठीक, x का फंक्शन है क्या होना, y का 1 होना। x का फंक्शन है y का 1 होना। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा, ये हम लिखते थे मल्टीपल रिग्रेशन में, एक्स एन, वाई जो फंक्शन है वो एक्स एन। ठीक है, इसको हम जब लिखेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई टू बिकम 1 इज फंक्शन ऑफ x1 x। फिर मैं रिपीट करता हूँ, पहले हम लिखते थे कि जो y फंक्शन है x1 x2 का, जो हमारा फंक्शन था लीनियर, उसमें लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन में, यहाँ हम लिखेंगे जो यहाँ आएगा एलपीएम में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग y इज इक्वल टू 1 इज फंक्शन ऑफ x1 x2। अब जो x1 और x2 या किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी वो किसको इफेक्ट करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y टू बिकम 1। अब हम ज्यादा होने को देखते हैं, होना 1 है, मैंने पहले आपको बताया कि कितने चांसेस हैं कि वो 1 हो जाए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे 2। जैसे मैंने कहा व्हाट डिटरमिन्स, पहले आपको क्वेश्चन बताया, व्हाट डिटरमिन्स वेदर नॉन इज डिनाइड और अप्रूव्ड। ठीक, अब हम इसको, ये आ गया आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के साथ क्या था, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जब आता है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन का कोफिशिएंट भी होगा बीटा, पॉपुलेशन का कोफिशिएंट भी होगा बीटा। वो क्या करेगा, वो चेंज इन प्रोबेबिलिटी, ये क्या मेजर करेगा, चेंज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ y ऑफ बिकमिंग y इज इक्वल टू 1। ठीक, किसके साथ एसोसिएटेड है, विद चेंज इन x। एसोसिएटेड किसके साथ है, विद चेंज इन x। ठीक है, अच्छा इसी तरह OLS, जब प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे, जब ये लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन फंक्शन है तो इसका मतलब OLS के थ्रू निकालेंगे। तो OLS प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, y एस्टिमेट, y कैप। ठीक है जी, ये क्या करेगा, ये भी प्रिडिक्ट करेगा किसको, प्रोबेबिलिटी को, कि y क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसके इक्वल है, 1।
डिपेंडेंट वेरिएबल किसके है, 1 के। और कोफिशिएंट जो है उसको हम ओएलएस के थ्रू मेजर करेंगे, ठीक है जी। अब जब हम इस मॉडल को ये जो स्टॉक एंड वाटसन की बुक है उसमें उन्होंने एक डाटा दिया हुआ, डाटा की मदद से उन्होंने ओएलएस को एस्टिमेट किया, लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को। लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को जब उन्होंने एस्टिमेट किया है तो उन्होंने उसका रिजल्ट निकाला। पहले मैंने बताया क्या, अब देखना y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके उसको हम लिखते हैं, देखिएगा। अब जब उन्होंने निकाला, उनका हमने डिनाइज फंक्शन ऑफ, वैसे बिल्कुल -0.080 प्लस 0.604 p ओवर i, ये इसका रेशियो। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसका ये आया, उसका क्या है, ये बीटा नॉट आया, ये बीटा 1 आया p ओवर i के साथ, ठीक है। और इसके नीचे स्टैंडर्ड है 0. अगर आपको यहाँ ठीक तरह समझ ना आ रही हो, आप स्टॉक एंड वाटसन में 11 चैप्टर आपने करना, 11 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन 0.098, ये इसका आगे स्टैंडर्ड है। अब देखिएगा p ओवर i और डिनाई के दरमियान जो रिलेशन है वो 0.604 का, इसका मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब है अगर p ओवर i बढ़ेगा, p ओवर i जो है वो बढ़ेगा तो जो है डिनाइल, एप्लीकेशन डिनाइल होने के चांसेस भी जो हैं वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको इंटरप्रेट कैसे करना, अगर एक यूनिट चेंज आता है p ओवर i में तो जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो है वो 0.604 जो है वो बढ़ जाएगी। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी कर सकते हैं। अगर एक यूनिट p ओवर i का बढ़ेगा तो 0.604 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम इसका फंक्शनल फॉर्म लिखें, लीनियर जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसको हम लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन को अगर आपको याद हो हम लिखते थे, बल्कि ये मैं बाद में आपको करवाता हूँ, पहले यहाँ करते हैं, ठीक। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसे अगर यहाँ निकालते हैं 0.3, मैं कहता हूँ p ओवर i जो है वो 0.3 है, तो हम डिनाइल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, मेरे पास -0.080 है, 0.604 है, p ओवर i की जगह मैं पुट करता हूँ 0.3, यहाँ मैं करता हूँ इफ p ओवर i इज इक्वल टू 0.3, तो यहाँ पुट करूंगा 0.3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.101, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.01, ठीक है। इसी तरह अब एक और, ये क्या है, ये हमने अभी सिंगल मॉडल किया, क्या किया, सिंगल वेरिएबल यूज किया p ओवर i। जब मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल इज ओनली फंक्शन ऑफ p ओवर i, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो मैंने आपको पहले बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो है डिनाइल जो है वो फंक्शन है p ओवर i का भी और रेस का भी, ब्लैक कि अगर एक आदमी ब्लैक है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वाइट है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम ब्लैक को क्या करेंगे, जो आदमी ब्लैक होगा इस डेटा में उसको हम 1 1 कर देंगे और जो वाइट होगा उसे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अगर मैं यहाँ वाइट लिखता, अगर मैं यहाँ क्या लिखता, वाइट, डिनाइज फंक्शन ऑफ p ओवर i और वाइट, तो फिर मैं व्हाइट को 1 लिखता और ब्लैक को क्या लिखता, 0 लिखता। तो यहाँ मैं ब्लैक को करूंगा, तो यहाँ ब्लैक जो डाटा मैं पुट करूंगा, ब्लैक जो आदमी ब्लैक होगा उसके सामने 1 लिखूंगा, जो व्हाइट होगा उसके सामने 0 लिखूंगा। तो मेरे पास जो नया इसका रिजल्ट आएगा जब मैं ओएलएस रन करूंगा तो ये आएगा -0.091 प्लस 0.559 p ओवर i प्लस
0.177 लाख। अच्छा अब देखिएगा, जब मैं इसको ये 0.559 को इंटरप्रेट करूंगा तो मैं इसको कांस्टेंट करूंगा। मैं कहूंगा अगर एक यूनिट जो है वो पी ओवर आई का बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल जो है वो 0.559 जो है वो बढ़ जाती है, होल्डिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट। अच्छा जब मैं ब्लैक को करूंगा तो देखूंगा कि ब्लैक, किसी आदमी का ब्लैक होना, अगर कोई आदमी ब्लैक है तो उसकी 0.177 प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डिनाइल की एज कंपेयर टू वाइट, एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी जो वाइट है। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं वाइट के साथ। ठीक है, तो वाइट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, उसकी डिनाइल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि अच्छा अब जब मैं यहां उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसको मैं कह सकता हूं कि ब्लैक है 17 पॉइंट्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट प्रोबेबिलिटी 70.7 मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल एज कंपेयर टू वाइट, एज कंपेयर टू वाइट, होल्डिंग P over I कांस्टेंट, होल्डिंग P over I कांस्टेंट। ठीक है जी, ये हमारा जो है ये हो गया इस यहाँ तक। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की प्रोबेबिलिटी भी टोटल निकाल सकता हूँ। देखिएगा, अगर मेरी P, अगर मैं कहता हूँ कि एक ब्लैक आदमी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि उसकी P over I जो है वो 0.3 है, तो मैं यहाँ भी P over I की जगह 0.3 पुट करूंगा। ठीक है, और ब्लैक की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल आ जाएगी। अब मैं कहूं कि वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक वाइट आदमी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसकी P over I जो है वो 0.3 है, तो मैं फिर यहाँ क्या पुट करूंगा, यहाँ मैं 0 पुट करूंगा, वाइट के लिए 0 पुट करूंगा, ब्लैक के लिए जो है 1 पुट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको कहता हूं कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालें 0.3 के साथ, तो आप लिखेंगे डिनाइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइल फॉर ब्लैक, उसकी क्या है 0.3 प्रोबेबिलिटी, और 0.177 उसे मैं क्या लिख रहा हूं 1 लिख रहा हूं। अब मैं वाइट की निकालता हूं फॉर ब्लैक, फॉर ब्लैक। अब मैं यहां देखता हूं फॉर वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिएगा, -0.091, 0.559, 0.3, ये 0.3 हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.177 और 0, यहाँ मैं 0 लिख दूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, ब्लैक और वाइट, जबकि उन दोनों की जो P over I है वो क्या है 0.3। तो मैं देखूंगा कि वाइट की प्रोबेबिलिटी कम आएगी डिनाई की, और ब्लैक की जो है वो ज्यादा आएगी, ये आप खुद मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह आप P over I देख लें, आप कहेंगे कि सेम PI के साथ, सेम P over I के साथ जो कि 0.3 है, ब्लैक की डिनाइल की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाइट। तो इस तरह हम जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसको डील करते हैं। अच्छा जी, अब ये यहां अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम शॉर्टकमिंग, इसकी शॉर्टकमिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया हम ज्यादा प्रेफर करते हैं नॉन लीनियर को लीनियर के साथ, नॉन लीनियर को लीनियर के साथ। तो ये मैंने ग्राफ इसलिए रहने दिया ताकि एंड पे ये यूज होगा शॉर्टकमिंग के लिए। आप देखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है, तो ये 0 से नीचे भी आ रही है और 1 से ऊपर भी जा रही है, जबकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 और 1 है। अच्छा, अगर ये 1 के ऊपर जाती है या 0 से नीचे आती है तो इसका मतलब है इट मेक्स नो सेंस, देयर इज नो सेंस, नो सेंस। तो जब नो सेंस क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है
और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये 0 से बिलो भी आ रही है लाइन और 1 से ऊपर भी जा रही है। तो हम क्या करते हैं फिर, वी यूज नॉन लीनियर मॉडल्स लाइक प्रोबेट और लॉजिक, प्रोबेट और लॉजिक, ठीक है। और इसमें मेथड कौन सा फिर यूज होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक और प्रोबेट करेंगे, फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनर निकालना बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल वाले मॉडल के एलपीएम। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। थैंक यू जी।